एक कॉन्टैक्टर होता क्या है और इलेक्ट्रिक के फील्ड में इसका कार्य क्या होता है। दोस्तों, जब हम किसी भी मोटर को या किसी भी थ्री फेस हाई वोल्ट उपकरण को हम ऑन ऑफ करते हैं तो उसको ऑन ऑफ करने के लिए हमें इस प्रकार का कॉन्टैक्टर का यूज करना पड़ता है। अगर कॉन्टैक्टर नहीं यूज करते हैं तो हम इस तरह से स्विच का, एमसीबी ब्रेकर का, ये जो हमारे पास एक तरह का ये आइसोलेटर है, दूसरा एक एमसीबी ब्रेकर है। इस इन उपकरणों के द्वारा हम ऑन ऑफ करेंगे, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है। हमेशा हमें पैनल के पास जाके ऑन ऑफ करना पड़ेगा। अगर हम कॉन्टैक्टर की बात करें तो इसके कॉइल में हम करंट देके इसको कहीं दूर से भी रिमोट के माध्यम से या सेंसर के माध्यम से या पुश बटन के माध्यम से या इस प्रकार के रोटरी स्विच के माध्यम से, जो कि इस प्रकार का होता है रोटरी स्विच, उसके माध्यम से कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करते हैं। कॉन्टैक्टर का को यूज करने से पहले सबसे पहला जरूरी बात यह है कि हमको कॉन्टैक्टर के कॉइल का करंट देखना जरूरी है, नहीं तो कॉन्टैक्टर खराब होने का चांस ज्यादा रहता है। देखिए, कॉन्टैक्टर का कॉइल जो ये वन होता है और ये टू, ये कॉन्टैक्टर का कॉइल का टर्मिनल होता है। जो कि ये देखिए हमारे पास कॉन्टैक्टर है 415 वोल्ट है, सॉरी, ये 415 वोल्ट है जो फेस टू फेस पे चलता है। 415 वोल्ट इस कॉइल का करंट कैपेसिटी 415 वोल्ट है। और दूसरा कॉन्टैक्टर ये है जो 220 या 230 वोल्ट पे ये कॉन्टैक्टर का कॉइल वर्क करता है। और तीसरा ये 110 110 वोल्ट पे कार्य करता है इसका कॉइल। और ये तीसरा 220 वोल्ट करंट पे भी कार्य करता है। और यह 24 वोल्ट का भी हमारे पास एक कॉन्टैक्टर है, एक नहीं तमाम कॉन्टैक्टर है। दोस्तों, ये हमारे पास एक सीमेंस का कॉन्टैक्टर है जो कि 220 वोल्ट इसका कॉइल का कॉइल में करंट चाहिए 220 वोल्ट। ये A1 है, ये A2 है। इस A1 से A2 में कॉइल लगा रहता है जो A1 में फेस 220 वोल्ट स्विच के माध्यम से या डायरेक्ट या कैसे भी हम जब देते हैं, और ये A2 में न्यूट्रल देते हैं, तो ये कॉन्टैक्टर इस तरह से मैग्नेट फील्ड करता है। इस कॉइल के जरिए मैग्नेट फील्ड होता है, इस कॉन्टैक्टर के टर्मिनल को अपने तरफ खींचता है। जब अपने तरफ खींचता है तो इसका टर्मिनल 1L1 और 2T1 आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। 3L2 और 4T2 आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। 5L3 और 6T3 आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, मोटर ऑन हो जाता है। दोस्तों, इसको हम खोल के आपको एक बार संपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि काम कैसे करता है, कॉइल कैसे इसको कांटेक्ट में लाता है। दोस्तों, यह हमारा 220 वोल्ट का एक कॉइल होता है। अगर हम जब A1 और A2 के माध्यम से न्यूट्रल फेस इसमें करंट देते हैं तो कॉइल में मैग्नेट पैदा होता है और इसको अपने तरफ खींचता है। और इसके आपस के ये तीनों टर्मिनल जो इनपुट और आउटपुट होते हैं आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और मोटर ऑन हो जाता है। हम आपको कंटिन्यूटी के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि यह
कॉइल से किस प्रकार का एक छोटा सा पिन होता है जिसके माध्यम से ये जुड़ा रहता है। ये A1 हो गया। A1 का एक सिरा और दूसरा सिरा ये कॉइल के वायर को आपस में कनेक्ट रहते हैं, जो कि हम आपको कंटिन्यूटी में करके आपको बताते हैं। देखिए, ये जब बजर का साउंड आता है तो इसको मान लेते हैं कि आपस में कनेक्ट है, और ये टू जो है ये नीचे इधर आपस में कनेक्ट रहता है। देखिए, इस प्रकार न्यूट्रल इधर से कॉइल में आ जाता है, फेस इधर से कॉइल में आ जाता है और मैग्नेट पैदा होता है, जिसकी वजह से कॉन्टैक्टर को खींच के कनेक्ट कर देता है, मोटर ऑन हो जाता है। दोस्तों, अब हम आपको इसके और भी टर्मिनल के बारे में आपको बताएंगे। एक बार फिर मैं इजीली तरीके से आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा कॉन्टैक्टर का टर्मिनल कुछ इस प्रकार का होता है, और दूसरा इस प्रकार का होता है। ये देखिए, ये जो आपको L1 दिखाई दे रहा है, यह एक तरह से इसमें L1 और ये 3L2, ये 5L3 होता है, और ये दूसरा सिरा हमारा 2T मतलब टर्मिनल 1 होता है, और दूसरे सिरे का दूसरा जो ये टर्मिनल होता है ये 4T2 होता है, और ये टर्मिनल के दूसरे सिरे के तीसरा टर्मिनल ये 6T3 होता है, जिसको ये एनो कॉन्टैक्टर के रूप में रहते हैं। ये कुछ एनो कॉन्टैक्टर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये मेरा कॉइल A1 जो कॉइल का सिंबल इस प्रकार का होता है। ये कॉइल का A1 है, और ये कॉइल का A2 है। दोस्तों, जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेट पैदा होता है और इसको अपने तरफ खींचता है। जब अपने तरफ खींचता है तो आपस में ये टर्मिनल कनेक्ट हो जाते हैं, और करंट दूसरे टर्मिनल से मोटर में जाने लगता है, मोटर ऑन हो जाता है। इस कंडीशन में ये जो हमारा मोटर होता है ये ऑन हो जाता है, रन करने लगता है। अब इसमें दूसरे पिन के बारे में हम बात करते हैं, जो कि NONC कॉन्टैक्टर को होल्ड कराने के लिए, या कॉन्टैक्टर को अगर आप स्टार्टर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए NONC का उपयोग किया जाता है। जब NONC को हम उपयोग में लाते हैं, या तो
किसी इंडिकेटर को ग्लो करना है कॉन्टैक्टर को ऑन कंडीशन में या ऑफ कंडीशन में, तो भी NONC के इस टर्मिनल का उपयोग हम करते हैं। या दूसरा उपकरण इसमें जोड़ना है कि मोटर के साथ साथ वो भी उपकरण ऑन हो, या वो मोटर ऑन हो तो वो दूसरा उपकरण ऑफ हो जाए, तो इस स्थिति में भी हम इस NONC का उपयोग करते हैं। तो ये NONC कुछ इस प्रकार का फीचर इसका होता है जो कि कॉन्टैक्टर में रहता है। ये 13 मतलब 13 NO होता है। यह 14 NO होता है। इसका फीचर कुछ इस प्रकार का होता है, सेम टू सेम कॉन्टैक्टर के तरह, लेकिन यह 21 NC होता है। ये 22 NC होता है। NC का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। ये जब कॉन्टैक्टर बंद कंडीशन में रहता है तो ये दोनों टर्मिनल आपस में टच रहते हैं और ये ऑन कंडीशन में रहता है। जब इसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो इसको खींचता है, कॉन्टैक्टर को इसके साथ ये भी खींच जाता है और ये भी खींच जाता है। ये उस स्थिति में ये NC हो जाते हैं और ये दूर खसक जाता है और NO हो जाता है। इसको हम आपको डिटेल्स से समझा रहे हैं। एक कॉन्टैक्टर में करंट देके कि आखिर ये काम कैसे करता है, NONC कैसे होता है। दोस्तों, ये हमारा एक तरह से 24 वोल्ट कॉइल का कॉन्टैक्टर है। इसमें इस प्रकार से जो कॉइल लगा हुआ है, इस प्रकार से जो कॉइल लगा हुआ है वो 24 वोल्ट का है। तो इसको हम पहले बंद कंडीशन में आपको चेक करके दिखाते हैं। इसी तरह आपको कॉन्टैक्टर को हमेशा चेक करना है। ये देखिए L1 1L1 और 2T1 को आपस में ऐसे चेक करेंगे तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। और इस तरह से दूसरे टर्मिनल में भी हम चेक करेंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा, और तीसरे टर्मिनल में जब हम चेक करेंगे तो कुछ भी नहीं बताएगा। और अब हम ऊपर के टर्मिनल में NO में चेक करेंगे, फिर भी कुछ भी नहीं दिखाएगा। लेकिन जब हम NC में कॉन्टैक्टर को बंद हालत में चेक करेंगे तो इसमें बजर आएगा। ये मतलब आपस में कनेक्ट है, ये NC है। अब हम कॉन्टैक्टर को इस स्विच के रोटरी स्विच के माध्यम से हम आपको ऑन करके दिखाते हैं। अब ये मेरा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। इस कंडीशन में जो भी NO रहता है वो NC हो जाता है। ये NC हो गया, और जो NC था बंद हालत में वो NO हो गया, मतलब ये नॉर्मली ऑफ हो गया। तो दोस्तों, सिंबल में आपको ड्राइंग में NONC इसी तरह से देखने को मिलेगा। और NO का मतलब होता है नॉर्मल ओपन। नॉर्मल में ये ओपन रहता है, जब करंट हम देते हैं तो क्लोज हो जाता है।
या इसको स्विचिंग करते हैं तो क्लोज हो जाता है। एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। जब आप कोई प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं इसके साथ तो उस स्थिति में ये क्लोज होता है। अगर इसमें करंट दे रहे हैं या ये भी स्विच में भी एनओ एनसी होता है कुछ इस प्रकार का, ये एनओ है ये एनसी है। अगर हम इसको बंद हालत में चेक करेंगे तो ये एनसी बताएगा, ये एनओ बताएगा। अगर इसको ऑन कर देते हैं इस हालत में जब हम चेक करते हैं तो ये एनओ हो जाएगा, ये एनसी हो जाता है। दोस्तों इस तरह ये इस लॉजिक से कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करते हैं। आगे की वीडियो में दोस्तों आपको कॉन्टैक्टर के बारे में, उसके लोड के बारे में और इसको मोटर को और रन कैसे कराते हैं, इसमें सेफ्टी फीचर भी लगता है कॉन्टैक्टर में जो हमारे मोटर का प्रोटेक्शन करता है, जिसको हम थर्मल ओवरलोड रिले करते हैं। इसका भी फंक्शन होता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम स्टेप बाय स्टेप पूरे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन में क्या वर्क होता है और हाउस वायरिंग में क्या कार्य किया जाता है, ड्राइंग कैसे देखा जाता है, ये आपका संपूर्ण नॉलेज आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को बड़ा न करते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। और एक बार कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको इसी तरह नए नए ज्ञानवर्धक ज्ञानपूर्ण वीडियो पेश कर सकूं।